फार्मर काम करना चाहता है 10 मादान से स्टार्ट करे कम से जी। कम, उसके लिए 10 मादा एक बोर। जी 10 मादा से स्टार्ट करें। हाँ, कम से कम 10 मादा तो होनी चाहिए जी। और अपने पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है जी जितना आप करना चाहें। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे काम थोड़ा कर लो। जी। अक्सर फेल कहाँ होता है फार्मर आकर के, जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर में काफी पैसा लगा दिया, जी। मादा हमने 10 की बजाय 20 ले ली जी। और दिक्कत कहाँ आती है कि जो हमारी पॉकेट डील हो लेती है उस समय, आगे के लिए समय के लिए भी पैसा रखना चाहिए इनके खिलाने पिलाने के लिए भी। जी। 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 क्योंकि एक साल से पहले आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं होगा। जी। तो सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हैं जिला हापुड़, गांव बहना के अंदर। आज हम आपको एक पिग फार्म ओनर से मिलाएंगे जो काफी समय से पिग फार्म को चला रहे हैं और काफी अनुभव से इस काम को कर रहे हैं। आज उन्हीं से आपको A to Z सारी जानकारी दिलाने वाले हैं। तो आइए लेते हैं उन्हीं से जानकारी। नमस्कार अंकल जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप एक छोटा सा अपना परिचय दें। मेरा नाम अरविंद कुमार, गाँव रामपुरा, जिला बुलंदशहर जी से बिलोंग करता हूँ। जी 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 जी। तो ये आपने जो फार्म बना रखा है, कैसे तो आपने सोचा फार्म बनाने के लिए, और कैसे कितने एरिया में है ये? तो हम वेटनरी प्रैक्टिस करते हैं, गाँव गाँव जाते हैं जी। तो बहन इसमें सदरपुर में हमारे डॉक्टर जब सिंह उनका फार्म चलता था। जी जी जी। उनके कांटेक्ट में रहते थे जी। तो उन्हीं से हमें इसकी प्रेरणा मिली। जी। उन्हीं के द्वारा हमने पीछे माल खरीदा था। जी। जब हमने पहले 2022 में हमने काम चालू किया था तो उस समय अफ्रीकन स्वाइन फीवर आ गया था जी। हमारे फार्म में। जी, हमारे जी। पास सभी के में आया था। यानी कि एक्सपीरियंस नहीं था उस समय में? नहीं एक्सपीरियंस था, लेकिन पीछे सभी जगह बीमारी आई थी अफ्रीकन स्वाइन फीवर। जी जी जी। जो फार्मों का तो बर्बादी कर गया। तो काफी मतलब नुकसान भी बहुत झेलना ज्यादा पड़ा पहले। नुकसान हुआ पहली बार में ही। जी। उसके बाद हमने पीछे 2022 में 20 जून 2022 को दोबारा स्टार्ट करा हमने यहाँ जी पे। जी जी। तो ये फार्म जो है आप कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका इस फार्म को करने का? एक्सपीरियंस का विजिट डॉक्टर साहब कहीं करते थे, उनसे एक्सपीरियंस लिया था हमने। जी जी जी। जैसे वो काम करते थे, हमें उनके साथ आ जाते 2 घंटे के लिए। जी। तो उन्हीं से हमने ट्रेनिंग मान लो, एक्सपीरियंस मान लो, जो उनके द्वारा दिया गया। जी जी जी। तो जैसे अभी मान के चली जाए कि आप इनको जैसे फीड है, तो वो फीड में आप क्या क्या दे रहे हैं? फिलहाल तो हम इन्हें होटल वेस्ट भी चल रहा टूटी फार्म हमारा। जी 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 जी। और जैसे हमारी मादा ये ब्याने का टाइम होता है जी। तो 10-15 दिन पहले हम इन्हें फीड पे ले आते हैं। जी। आप फीड कौन सी देते हैं? वो हम तो दूध की फीड खिलाते हैं। दूध की फीड खिलाते हैं। तो उससे आती है उसी की। जी जी जी, उसको मादा को आप देते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं? नहीं, जब ब्याने से करो 8-10 दिन पहले चालू कर देते हैं जी। और जब तक बच्चा दूध से नहीं हटेगा तब तक हम उस फीड कंटिन्यू दे देंगे। हाँ, जिससे कि मादा है और दूध बनाए और बच्चा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो अभी आपके पास में कितने ये जानवर हैं? हमारे पास 190 के आसपास है फिलहाल। 190। कितनी मादाएं कितनी नर? मेरे ख्याल से अब के ब्याह में हमारी मादा ही ज्यादा ही है। मादा ज्यादा है? हाँ जी। जी जी जी। तो अभी इस मादा का प्रेग्नेंट है अभी है जो अभी जो है 30 मादा प्रेग्नेंट है हमारी। प्रेग्नेंट है। तो ये आप इसमें जैसे मान के चलो, अभी जैसे प्राइस की बात करी जाए तो अभी क्या प्राइस में आपका चला जाता है? देखो, कटिंग के रेट तो है वो 205 रुपए केजी। 205 रुपए केजी प्लस का जो है। जी जी जी। 205 रुपए केजी हमने पीछे भी मादा थी वो बेच सकते हैं जी। और बच्चे का तो यह है कि वो बच्चे तो हम अक्सर बेचते ही नहीं कभी। जी जी जी। लेकिन बच्चे का तो 8-10 किलो का बच्चा हो, 5500-6000 के आसपास जो फार्मर होते हैं। जी 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 जी। वही हमारी ग्रोथ पे जो आने वाली समय है वो ही ग्रोथ करते हैं। हाँ, बच्चे तो हमने आज तक कोई बेचे ही नहीं। जी जी जी। तो बड़े लगभग कितने केजी का होता है, और कितने महीने में हो जाता है? देखो, कहने वाले तो ये कहते हैं कि जो है 6-7 महीने भैया कोई नहीं होता जी। लगभग वेस्टेज पर अगर तैयार करोगे जी तो 10 महीने का 11 महीने का समय चाहिए। तो आप देख सकते हैं किसान साथियों, अगर आप फार्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अंकल जी काफी अच्छी तरीके से इस चीज को कर रहे हैं और काफी लगभग 190 के आसपास इनके पास जानवर है। और काफी अगर जैसे बात करी जाए बीमारी जैसे आती है, नॉर्मली आजकल बीमारियां भी आ जाती हैं, तो इसमें कौन कौन सी बीमारी ज्यादातर आ जाती है? जी। तो स्वाइन फीवर होता है जी। होती है खुरपक्का मुपक्का। जी जी जी। जो हमारे आमतौर पे भैंसों में आ जाती है, गाय भैंसों में। जी 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 आ जाती है जी। तो उसके लिए वैक्सीनेशन। जी। तो वैक्सीनेशन हमें किस किस समय करानी चाहिए? देखो, अब जैसे कि स्वाइन फीवर का समय जो होता है जी, वो नवंबर के महीना से फरवरी मार्च तक होता है। जी। तो कायदे में तो वैक्सीन लग जानी चाहिए। हमारे तो लगी हुई है वैसे जी। 1 साल के समय के हम वैक्सीन लगाते हैं। तो 1 साल के अंतराल में हमें ये लगा देनी चाहिए। इसमें 2 आते हैं, एक 6 महीने की आती है जी, 1 साल की आती है। हम 1 साल के एक साथ लगा देते हैं। 1 साल के एक साथ में लगा देते हैं आप।
तो उसमें जो है बीमारी है उसकी रोकथाम हो जाती है। ऐसे ही पक्का की होती है जी, पक्का का भी ऐसे होती पक्का है की भी। जी। अब जैसे कि मान लो अब हमने ये लगा दी, तो अभी हमारे पीछे वैक्सीन लगी है लगभग महीना एक हो गया। जी अब 10-5 दिन में फैमिली के लगा देंगे जी, तो उसमें जो है बीमारी के जो चांस है वो कम हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अंकल जी कर रहे हैं, और फार्म काफी अच्छे एरिया में इन्होंने बना रखा है। शायद एक साइड पे है हमारा। अच्छा अभी रेंट पे ले रखा है, तो ये रेंट पे कर रहे हैं। और रेंट की बात मानी जाए तो अभी लगभग इसमें आप बचा भी लेते हैं जैसे रेंट देने के बाद में। हाँ देखो अभी फिलहाल तो इसी में लग रहा है हमारा जो पैसा जी है, जी 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 हमारा इसी में लगा रहे हैं। जी जी जी। तो अभी इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है और इस फार्म को चला रहे हैं। लगभग कितने साल हो गए आपको? हमने 20 जून 2022 को 23 को करा था, 23 को किया था चालू, उससे पहले कहीं बाहर चला था। पहले बाहर। ठीक, तो आप देख सकते हैं भैया काफी खोल दे कोई। अच्छी तरीके से यहाँ कर रहे हैं, और काफी एरिया में है, और लगभग 190 के आसपास इनके पास जानवर है। और ये ब्रीड की बात करी जाए तो ब्रीड आपके पास में यॉर्कशायर है जी हमारी, लार्ज बाइट यॉर्कशायर। अच्छा, तो ये इनके पास में 2 ब्रीड हैं जिसपे ये काम कर रहे हैं, तो काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इसमें जो आपके पास में जो ये मतलब वायर खुद ही आके ले जाते हैं या आप यहाँ से भेजते हैं? माल की तो ये है जी, माल तो यहाँ पर व्यापारी आते रहते हैं। अच्छा, आते रहते हैं आपके पास में? आज भी 2-3 के फोन आए थे जी। तो अब माल हमने थोड़ा सा भी निकाला है, बात जी। तो ले जाएंगे तो दिन। अच्छा, वो आपके पास चला जाएगा? हाँ, ठीक। ऊपर तरफ दिखा देंगे। जी 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 जी। तो इनके पास में यहीं से बाहर आते हैं इसमें और कोई यहीं से दिक्कत नहीं है माल बेचने के, अपने पास माल होना चाहिए जी। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, माल तो मतलब निकल जाता है, व्यापारी खूब आते हैं, खूब आते हैं, व्यापारी ले जाते हैं। तो क्या प्राइस बताया था आपने जो आपके ले जाए कटिंग के हिसाब से? का तो हमारा अभी 205 रुपए का, 205 के हिसाब से वो चला जाता है आपका। तो लगभग एक जो है जो आप बेचते हैं वो कितने केजी का हो जाता है जो आपका जानवर है? हमने तो 100 के बेचे पीछे अभी जी, और लगभग 85 के प्लस के हैं, 85 प्लस के हैं जो तय हुए वो जानवर। जी 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 जी। तो एक जानवर में कितनी सर जैसे मान के चाहे खिलाई और उसमें कितना खर्चा, कितनी इनकम उसमें हो जाती है? कि 80 किलो का हुआ जी, तो लगभग 16,000 और पानी के 40 16-16.5 के समथिंग मान लो। जी 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 जी। इसमें 50% मार्जिन आ जाता है। 50% यानी कि मतलब अगर वेस्टेज में 50% मार्जिन आ जाएगा जी। अगर फीड में चलाओगे तो 30-35% के आसपास, 30-35% के आसपास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इन्होंने हमें समझाया। अगर हम जैसे अभी हमें काम स्टार्ट करना है या आपके माध्यम से कोई करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और कैसे? काम में कोई दिक्कत नहीं है जी। अब ये है कि जब अब कोई भी फार्मर काम करना चाहता है 10 मादान से स्टार्ट करे कम से जी। कम, उसके लिए 10 मादा एक बोर जी, 10 मादा से स्टार्ट करें। हाँ, कम से कम 10 मादा तो होनी चाहिए जी। और अपने पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है जी, जितना आप करना चाहें। लेकिन मैं कहता हूँ कि चाहे काम थोड़ा कर लो जी। अक्सर फेल कहाँ होता है फार्मर आकर के, जैसे मान लो हमने स्ट्रक्चर में काफी पैसा लगा दिया जी। मादा हमने 10 की बजाय 20 ले ली जी। और दिक्कत कहाँ आती है कि जो हमारी पॉकेट डील हो लेती है उस समय, आगे के लिए समय के लिए पैसा रखना चाहिए इनके खिलाने पिलाने के लिए भी। जी जी जी। क्योंकि 1 साल से पहले आपको कोई पैसा रिटर्न नहीं होगा। जी, तो जैसे आप देख सकते हैं अभी अंकल जी ने अपना जो है ये रेंट पे ले रखा है और उस पे चला रहे हैं। इससे क्या होता है कि उसमें रेंट में जो है एक तो हमारा कम बजट में जो है काम हो जाता है, और जैसे कि अभी बताया 10 मादाओं पे काम करें, एक ब्रीडर ले लें और उस पे अच्छी तरीके से उसको पहले एक्सपेरिमेंट करें और उसके बाद ही फिर काम को बढ़ाएं, जिससे कि आपको नॉलेज भी हो जाएगी। साथ फार्मर को ट्रेनिंग लो कहीं भी जाकर के, जी। नॉलेज जरूर विजिट फार्मर पे जाकर जी 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 जी। ये नहीं कैसे ला करके डाल लिए जी, सबसे पहले ट्रेनिंग। जी, उसकी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने बिना ट्रेनिंग के अगर आपने जानवर डाल लिए तो उसमें आपको घाटा भी हो सकता है और काफी नुकसान हो सकता है। तो अपना जो भी फार्म आप करना चाहते हैं तो आपको पहले एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, और इस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी जानकारी हमको प्रोवाइड कराई है। तो अगर अंकल जी की जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।